शांति भोग का होता है। ब्राह्मण जीवन रूपी नए जीवन को, ब्राह्मण जीवन रूपी नए जीवन को ब्रह्मा बाप समान हर घड़ी सेवाओं में सफल करते, सेवाओं में सफल करते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन रूपी है, ब्राह्मण जीवन रूपी है। नए जीवन ओम शांति। 26/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हमारा हर कर्म बाप की श्रीमत पर मान चले, हमारा हर कर्म बाप की श्रीमत पर मान चले, यही श्रेष्ठ जीवन को बनाने का आधार है। हमारा हर कर्म बाप की श्रीमत पर मान चले, यही हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का आधार है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर चलने से प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? कल के प्रश्न उत्तर में बाबा ने खुशी न रहने के 2 पॉइंट क्लियर किए। या तो सही रीति से ज्ञान सेट नहीं है, या फिर बाबा की याद यथार्थ रीति नहीं है, या तो फिर बाबा की याद यथार्थ रीति नहीं है, जिसके कारण ही माया धोखा देती है, जिस कारण से खुशी गुम हो जाती है। हमें सदा उमंग और उल्लास रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं खुशी रहेगी, क्यों नहीं खुशी। बाप के 3 खजाने पवित्रता, सुख, शांति, तीनों
तुम्हारे में भरपूर हूँ। और कल के प्रश्न उत्तर का संक्षेप क्लियर हो। डिम्पल क्लियर है? कंचन, या तो ज्ञान सही रीति से सेट नहीं है या फिर यथार्थ याद नहीं है, जिसके कारण ही खुशी गुम हो जाती है। कहाँ तक लिखा जी? दीपक जो क्या प्रश्न पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? होगी उत्तर है पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। हमारी सूक्ष्म सच्चाई सफाई, हमारी सूक्ष्म सच्चाई सफाई बाप को हमारे समीप रहने की नींव है। हमारी सूक्ष्म सच्चाई सफाई बाप को हमारे समीप रहने की नींव है। कहाँ तक लिखा जी? प्रश्न दूसरा, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, मुरली धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर मुरली हमारी समझ में सही रीति से सेट हो जाए तो नेचुरली धारण हो जाती है। धारण करने का पुरुषार्थ उन्हें करना पड़ता जो मुरली को रटते हैं, जो मुरली को थ्योरी के आधार पर पढ़ते हैं। उन्हें धारण करने का पुरुषार्थ करना पड़ता। मुरली सही रीति से समझ में आ जाना, मुरली सही रीति से समझ में आ जाना ही
मूल्य नेचुरल धारण होना है। एक एक अक्षर आपके दिल में लगता चला जाएगा। अगर मूल्य समझ में आ जाती है तो। कहाँ तक लिखा जी? ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बिना फुल रिलैक्स के, बिना एकांत के, बिना फुल रिलैक्स के, बिना फुल एकांत के मूल्य नेचुरल सेट हो न सके। बिना फुल एकांत के, बिना फुल रिलैक्स के मूल्य नेचुरल सेट हो न सके। कल के धारणा का पॉइंट आप लोगों को ध्यान होगा। जैसे शिव बाप में कोई भपका नहीं, जैसे शिव बाप में कोई भपका नहीं। बाप सर्वेंट बनने के लिए अच्छा ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, तेज कर देते। बाबा ने उसमें ये पॉइंट क्लियर किया था कि जैसे बाप में कोई भपका नहीं, बाप सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे तुम भी बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी बन रहना है और पावन बनाने की सेवा करनी है। बड़ा फर्क है वैसे ही। नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं, प्रॉब्लम कोई जी। कहाँ तक हुआ? आत्मा जानती। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। क्या मुरली के अक्षर एक तो अच्छे लगना हुआ। अच्छे तो सभी बच्चों को लगेगी जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं। जो भी ब्राह्मण बच्चे अच्छे तो सभी को लगेगी। क्या मुरली के अक्षर दिल को भी लगते हैं? रमेश भाई जी और दिल को लगते हैं तो फिर जीवन में ध्यान करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर दिल में लगते हैं तो फिर जीवन में धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी कहाँ थे? समझाया है बल यहाँ बैठे तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी।
बेहद बाप की राय मिलती है। बेहद पवित्र बनना है तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आश्रय संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है, गायन भी है, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है हम ईश्वरीय संतान हैं, हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मन्नत पर। मन्नत मनुष्य मत को कहा जाता है, मनुष्य मत आश्रय हो जाती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सत्वप्रधान बनने के लिए सत्वप्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुखधाम के मालिक बनते हैं, नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उच्च पद पाते हैं, जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप करते हैं। याद की यात्रा के बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिलती है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सत्वप्रधान बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, तुमको श्रीमत मिलती है। वह ऊंचते ऊंच भगवान उनकी मत पर नहीं चलेंगे, बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वा नहीं यह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने, यह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है, मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं, ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने। बाबा ने कहा कि ऐसे बहुत हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु वह कोई दुनिया को मदद नहीं कर सकते। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने, जब श्रीमत पर, क्योंकि पवित्रता के साथ में कई क्वालिटी नेचुरल इंक्लूड हो जाती हैं जो फिर अज्ञानी जीवन में ओके हो नहीं सकती। जब तक नॉलेज ही नहीं होने की तो राइट पवित्रता ओके नहीं होने की।
जैसे कि कभी बाबा ने पॉइंट क्लियर किया, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका कहेंगे, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका कहेंगे जिनकी डायरेक्ट भगवान के द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो ये केवल ब्राह्मण जीवन में ही संभव है। राइट पवित्रता केवल ब्राह्मण जीवन में संभव, अज्ञानी जीवन में राइट पवित्रता ओके हो न सके। अनुपम भाई पड़ोसी का ध्यान रखियो। नहीं, मैं अनुपम भाई को कहा, आपको निकाल जी। कहाँ थे? हाँ जी। और दुनिया को पावन बनाए, अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसे मत पर चले हो। अब तुम जानते सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लिखेंगे रेणु में, लिखेंगे, लिखेंगे। अनुपम भाई आप भी लिख रहे हैं? लिख दिए पूरे? पूरे कर दिए? आज एडवांस पूरे कर दिएगा। अच्छा, कहाँ के लिए? तो बच्चों को यह फॉलो करना, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत करनी, अपने अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है, बाकी आत्माएं तो सतोप्रधान बन जाती हैं। यह जो दीप माला मनाते हैं वह झूठी, बाहर के दीपक जगाते हैं। वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतोप्रधान रहती है। 21 जन्म के लिए ज्ञानग्रत पड़ जाता है। आत्मा का सतोप्रधान बनना ही आत्मा का दीपक जगना है। आत्मा का सतोप्रधान बनना ही आत्मा का दीपक जगना है। जितनी जितनी सतोप्रधानता में कमी होती चली जाती, जितनी जितनी सतोप्रधानता में कमी होती चली जाती, उतना उतना दीपक की लो कम होती चली जाती। जी कहाँ थे? सतोप्रधान रहती। 21 जन्मों के लिए ज्ञान व्रत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते समय ज्योति उजाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, अभी पापात्माएं तो सब हैं, सबकी क़यामत का समय है, सबको हिसाब तक चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, उठते उच्च पद पाने का, श्रीमत पर चढ़ने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अभी उनके प्रमाण पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको बुलाया है कि आकर के हमको पावन बनाओ, तब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद के बगैर
शिव बाबा की याद के बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। कि तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में धारणा होगी। नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं। फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नहीं रहते हैं। तो ये अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितने सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते हैं। याद की यात्रा में रहने से बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन बनेंगे। बुलाया ये कि मुझे याद करके पावन बनाओ। तब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के सब संबंध त्याग करने पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, सिवाय एक बाप के, तभी उच्च पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो वह जिस्मानी पढ़ाई यह रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी या अंदर मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए यह तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल में मित्र संबंधी याद पड़ेंगे, फिर वे उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। मैं बीमार हूँ, कोई मित्र संबंधी आदि या लौकिक संबंधी आदि मेरा पता करना है, ये बाप ने कहा कायदा नहीं। कायदे से चलने से सदगति होती है, नहीं तो मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तुम मुक्तन बुद्धि यह समझते नहीं। परंतु तमुदन बुद्धि यह समझते नहीं, ईश्वर रह देते तो भी सुधरते नहीं। बड़ी खबरदारी से चलना चाहिए। यह होलीस्ट ऑफ होली स्थान पतित ठहर न सके। मित्र संबंधी आदि
मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने के समय जरूर वह याद आएंगे। देह अभिमान में आने से ही अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, सज्जा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन न सकें, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुखी देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है पुरुषार्थ ऐसा करना है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को भी कोई याद करते रहते हैं। वह इतनी खुशी में नहीं रह सकते, उच्च पद पा ना सकें। खुशी केवल उनको रह सकती जिनको मूल्य समझ में आ जाए और नेचर उनके जीवन में धारण हो जाए। खुशी केवल उनको रह सकती, बाकी मूल्य पढ़ने से पार्ट टाइम खुशी, परमानेंट खुशी नहीं। मूल्य पढ़ने से वो भी जो इंटरेस्ट से पढ़ें उनको ही पार्ट टाइम खुशी, परमानेंट खुशी नहीं हो सकती। जी कहाँ थे? तुम्हारा तो वो सबसे बात देवी जीवन को एडॉप्ट करना है। देवी जीवन को एडॉप्ट करना है तो शुद्र जीवन को विदाई देनी पड़ेगी। देवी जीवन को एडॉप्ट करना है तो शुद्र जीवन को विदाई देनी पड़ेगी। ब्राह्मण जीवन है संगम, ब्राह्मण जीवन है संगम शूद्र से देवता बनने का। ब्राह्मण जीवन है संगम शूद्र से देवता बनने का, इसमें पुराना निकलता चला जाता, नया आता चला जाता। पुराना निकलता चला जाता, नया आता चला जाता। अगर हम ब्राह्मण जीवन की फीलिंग में ओके रहें तो हम ब्राह्मण जीवन की फीलिंग में
पाएंगे तो पुराना निकलता जाएगा, नया आता जाएगा। और ब्राह्मण जीवन की फीलिंग नहीं तो ना पुराना निकलेगा ना नया आएगा। जी कहाँ थे? तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वह जिस्मानी विद्या, यह रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे, तभी उच्च पद पा सकेंगे। अनुपम भाई मेरा ध्यान रखो। जी कहाँ थे? डायरेक्शन पर चलना। हाँ जी, डायरेक्शन पर चलना। तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। बात मत पूछो, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं। पुरुषार्थी बच्चों की ना तो दैहिक संबंधों से दिल लग सकती, न दैहिक कारोबार से दिल लग सकती। धीरे धीरे पुरानी टोटल कारोबार मर्ज होती चली जाती और नई कारोबार मर्ज होती चली जाती। धीरे धीरे पुरानी कारोबार टोटल मर्ज होती चली जाती और नई कारोबार मर्ज होती चली जाती। पुराने कारोबार के रहते नए कारोबार को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर जग की हिस्ट्री देखो, जिसमें सब तरह के बच्चे हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी हैं, समर्पित भी हैं, कुमार भी हैं, कुमारी भी हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सफल हुआ जिन्होंने पुराने को टोटल को विदाई दी और नए को अडॉप्ट किया। नया नेचर अडॉप्ट होता जाता है पुराने को विदाई देने से, नहीं तो पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। पुराने के साथ में पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुराने के साथ में पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये कहाँ थे? देखो कितनी मेहनत करती है दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से अपने नुकसान कर लेते हैं। निराकार सरकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। अपने कल्याण के लिए सब संबंध हुआ के लिए
पुराने संबंध याद रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। देह तथा देह की दुनिया याद रहेगी तो फिर पुरुषार्थ हो नहीं सकता। सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। हाँ जी, वो तो सामने कोई घूमता है, हमें याद रखना। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए याद एक शिव बाबा को करना है। तुम संगम युग पर अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कोई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली काट लेती है। माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान कर देती है। माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाले ना बने, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वर संग में रहना है। बाप ने मुरली में क्या कहा ये ध्यान नहीं देना है। बाप ने मुरली में मुझे क्या कहा ये ध्यान देना है। प्रश्न बाबा ने जो मुरली में उसको नहीं दे, जो मेरे लिए कहा उसके ऊपर टेंशन नहीं। मेरे को कहा हुआ पॉइंट मेरे को बार बार इंडिकेशन होगा, बार बार नोट होगा, इससे हाईलाइट करो, इससे हाईलाइट करो, इससे हाईलाइट करो। कहाँ तक हुआ जी? ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वर संग में रहना है। दूसरा क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। और ध्यान लेंगे सभी। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर
बाप समान बनने वाले बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। संपन्न और संपूर्ण भव। लिख लेंगे जी। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। लिख ले जी सभी, बोलना दोबारा। डिटेल है। स्नेह की निशानी है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते, स्नेह की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं, भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति। आज विभोर के जन्मदिन का भोग है, तो सब जोरदार ताली बजा के मुबारकबाद देंगे। अरे हमारे घर का ही आए हैं कहीं। घर वालों को क्या बोलना? अच्छा जी, चलो। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी। अरे आज ही का पूरा ब्रह्म भोजन मिलेगा, भर के डब्बा और बनाने की रोटी जरूरत नहीं पड़ेगी शरीर को। नहीं तो आज की रोज दिया ना। चली नहीं आती। चलिए मत सुबह फोन भैया शहर सराव दिया कर। दोनों का सवाल एक सी नहीं लगती। ना तो बाबू तो ना गाना आए उनके लिए बढ़िया चीज बनी, हमको भाई जी आपके मतलब की चीज देनी बड़ी पकौड़ा खाना ला अभी ना खाने नहीं है। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बापमान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण बनते हुए। समर्थ बनने के लिए स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बापमान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण बनते हुए। शक्ति स्तंभ कहे, शक्तिशाली बनने के सबसे शेष सेवा कर
शक्तिशाली बन के सबसे शेष सेवा कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली बन के सबसे शेष सेवा कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी।
जब कुछ मन भोग ले।